बारी से। तो क्या है हमारा एक्सरसाइज, इसको मैं शुरू करता हूँ। ये है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। जो हमारा एक्सरसाइज है वो 8.1 है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंगल इन ए बी सी, यानी एक राइट एंगल बनाना है। ये हमारा हो गया एक राइट एंगल, इसमें मैंने ए और इसमें लिखा है कि राइट एंगल एट बी। इसका मतलब क्या है कि जो बी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये हो गया हमारा सी। इसमें दिया गया है कि ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर और फिर आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ से गिवन भी लिख सकते हैं। गिवन हमारा है ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा है 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है। फाइंड या डिटरमाइन दोनों एक ही है। यानी फर्स्ट में जो है हमारा साइन ए कॉस ए, दूसरा हमारा है साइन सी और कॉस सी। इसको फाइंड करने से पहले आपको इस ट्रायंगल के तीनों साइड को फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप इसको फाइंड कर पाएंगे। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को कैसे फुलफिल करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का क्या है फॉर्मूला, हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस में हमारा ए सी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमारा बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बेस हमारा है बी सी स्क्वायर यानी बेस। हाइपोटेनस हमें निकालना है यानी ए सी निकालना है हमें। ये ए बी 24 दिया गया है और बी सी हमारा जो है वो 7 दिया गया है। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए और इसके रूट्स भी आपको पता होने चाहिए। तब आप इजी वे में फाइंड करोगे, यानी कैलकुलेशन में आपको कम टाइम लगेगा। ए सी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर होगा वो 576 और 7 का स्क्वायर 49। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 625 और जब हम ए सी पे स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट में आएगा और जब हम ए सी यानी 625 का रूट करेंगे तो 25 आएगा। तो ये हमारा जो साइड है वो 25। अब देखो कि अगर हाइपोटेनस अगर आपका बेस परपेंडिकुलर से बड़ा है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक होता है या ये छोटा पड़ जाता है या फिर ये अगर इसका वैल्यू कम है तो आप समझ जाना कि जो आपका जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। अब हम फाइंड करेंगे जो हमारा फर्स्ट है वो है साइन ए। साइन ए करने से पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले और सी एस सी यानी साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ये हमारा हो गया। साइन का जो फार्मूला है वो क्या है, साइन का फार्मूला है पी अपन एच। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी अपन एच। बट एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें ए बोल रहा है एंगल ए, तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड होगा ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा और हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 7 और हमारा हाइपोटेनस जो हो गया वो 25। उसके अलावे हमारा है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या है, ये हमारा है बी अपन एच। अब कॉस ए तो यही एंगल है तो इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो बेस हमारा है 24 और हाइपोटेनस हमारा 25। ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। और दूसरा जो है हमारा ये है साइन सी और कॉस सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपन एच होगा, लेकिन इस बार एंगल चेंज है। ये एंगल है, अगर इस एंगल के सामने वाला साइड हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनस। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा, यानी हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 24, हाइपोटेनस है 25। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉस सी। तो कॉस सी फॉर्मूला तो वही होगा बी अपन एच, लेकिन इसमें भी एंगल चेंज है। तो अगर कॉस सी इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर तो बेस तो हमारा ये होगा, हाइपोटेनस फिक्स है, तो बेस हमारा हो जाएगा 7/25। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।